नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में पढ़ते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। एक मेडिसिन को पढ़ते हैं उसमें लगभग 100, 200, 250 सिम्पटम्स रहते हैं और उन सिम्पटम्स को हमेशा के लिए याद रखना एक नामुमकिन सी बात है और कन्फ्यूजन के कारण हमें होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छे से समझ में नहीं आती। तो आज से मैं बहुत ही सरल तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन को समझाने की कोशिश करूंगा और ये एक नए एपिसोड्स की शुरुआत है। एक नए सीज़न की शुरुआत है ऐसा बोल सकते हैं आप, जहां पर मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत आसानी से कम शब्दों में और बिल्कुल जो मैं समझता हूँ, जैसे मैं होम्योपैथिक मेडिसिन को समझता हूँ वैसे ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये पहला एपिसोड है सरल भाषा में समझें होम्योपैथिक मेडिसिन। पहली मेडिसिन है फेरम फॉस। आज हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही कोई मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई मैसेज सेक्शन में फेक अकाउंट से मैसेज आए तो आप बिल्कुल भी उसे उससे संपर्क नहीं करिएगा। फेरम फॉस दोस्तों, ये बायोकेमिक होम्योपैथिक मेडिसिन है, सुचलर साल्ट है। डॉक्टर सुचलर ने बहुत सालों पहले ये बताया था कि हमारे शरीर में 12 साल्ट्स की कमी या अधिकता होने के कारण हमें हर तरह की बीमारियां होती है। अगर आपको बीमारी है तो आपके शरीर में जो 12 साल्ट्स होते हैं वो जो है उनका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है, खराब हो जाता है, कमी हो जाती है या ज़्यादा वो हो जाते हैं, जिसके कारण आपको बीमारी होती है। अब हम ये जानते हैं, पहले नहीं समझते थे लेकिन अब हम ये जानते हैं कि कैल्शियम आयरन की कमी होने के कारण हमें बीमारियां होती हैं। जो मिनरल्स है हमारे शरीर में उनकी कमी होने के कारण हमें बीमारियां होती हैं। तो फेरम फॉस एक बायोकेमिक साल्ट है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ज़्यादातर ये दवा आयरन की कमी में दी जाती है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो स्वाभाविक बात है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो स्वाभाविक बात है कि आपको एनीमिया है। अगर आपको एनीमिया है तो थकान लगेगी, जो ललामी है वो आपके स्किन में बिल्कुल नहीं दिखेगी। और फेरम फॉस उन व्यक्तियों के लिए है जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, थकान होती है, साथ में बेचैनी होती है, साथ में कुछ भी काम करते हैं तो मन नहीं लगता है, हाफी आती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं मेंटली और फिजिकली। ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे व्यक्तित्व के लिए फेरम फॉस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन कई बार दोस्तों, फेरम फॉस का उपयोग वहाँ भी करना चाहिए जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही हो। अगर हमारे जैसे मान लीजिए आप किसी को एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम है, नाक से ब्लीडिंग होती है बच्चों को, और उस बच्चे को थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा है और बार बार नाक से जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फेरम फॉस। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी को पाइल्स की समस्या है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हीमोग्लोबिन की भी कमी है, पाइल्स के लिए फेरम फॉस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो हमारे शरीर से अगर ब्लीडिंग होती है तो फेरम फॉस का उपयोग करने से बहुत ही ज़्यादा आराम लगता है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, इसके अलावा फेरम फॉस इन्फ्लामेशन मतलब सूजन के लिए बहुत ही अच्छी दवा है।
एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक्यूट इन्फेक्शन के कारण होने वाले इन्फ्लामेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद अगर उसे बुखार होती है तो फेरम फॉस से बुखार उतरती है और इन्फेक्शन में आपको तुरंत आराम लगता है। कहीं पर फोड़े फुंसी हैं, फोड़ा लाल पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा फेरम फॉस लेने से लालपन कम होता है और दर्द में भी बहुत जल्दी आराम लगता है। आपके शरीर के अंदर कहीं पर इन्फेक्शन है, जैसे आपके ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, वहाँ पर सूजन काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। लंग्स में अगर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, सूजन है, कफ बहुत आ रहा है, फेरम फॉस का उपयोग ज़रूर लाभकारी लाभदायक होता है। बहुत बढ़िया ये मेडिसिन है पेट के इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए। अगर आपको गैस्ट्राइटिस या आपको मोस्टली ड्यूडेनम में इन्फेक्शन है, आपकी आंतों में इन्फेक्शन है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो रही है, तो आप फेरम फॉस का उपयोग कर सकते हैं। सूजन में आपको आराम लगेगा, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इन्फेक्शन के अलावा अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी ब्लड रुक रहा है, कहीं पर भी ब्लड जो है वो जम रहा है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है, तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आपको कहीं चोट लग जाती है और वहाँ लालपन ज़्यादा है और नीलापन भी है, तो आप आर्निका के साथ साथ इसका उपयोग भी कर सकते हैं, फेरम फॉस का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है, हाथ पैर में झुन्नपन, सुन्नपन, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, कहीं पैर में नीला पड़ा हुआ है, और ये मोस्टली अगर आप 50-55 साल के हैं तो आप देखेंगे कि शरीर में नीले नीले धब्बे पड़ जाते हैं कुछ लोगों को, उनके लिए फेरम फॉस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उन्हें ज़रूर फेरम फॉस का उपयोग करना चाहिए। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया इफेक्टिव मेडिसिन है फेरम फॉस। कई पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो रहता है, हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, फीमेल्स में खासकर, उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तब भी आप इस तरह के बायोकेमिक होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन, जो बोलते हैं ना कि मुझे ब्लॉकेज की समस्या है, और आपका हार्ट जो है वो कमज़ोर होते जा रहा है क्योंकि आपके हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो उस तरह के ब्लड सर्कुलेशन को भी ये इम्प्रूव करता है। शरीर में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो, तो ये मेडिसिन का उपयोग आप ज़रूर कर सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आपने देखा कि ये मेडिसिन अलग-अलग बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, और ये इसकी खूबी भी है कि आप अलग-अलग होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ये बायोकेमिक होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग भी कर सकते हैं। इस दवा को दूसरी मेडिसिन्स के साथ मिला के भी आप दे सकते हैं। ये ऐसी दवा नहीं कि सिर्फ़ इसे आप अकेले दीजिए, इसे आप 2-3 मेडिसिन्स के साथ भी देंगे तो और भी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये सबके साथ घुल-मिल कर काम करती है बहुत अच्छे से और आपको ठीक करती है, ऐसा आप इसे समझें। ख़ासकर एक्ोनाइट, एलियम सीपा, फेरम फॉस, साथ ही साथ फेरम मैट, चाइना, इन एक्यूट मेडिसिन, पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन, नक्स वोमिका, इन सब मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो ये मेडिसिन आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसको लेना कैसे है? जैसे ही आपको इन सब बीमारियों में, इस तरह की पैथोलॉजिकल कंडीशन में या इस तरह के सिम्टम्स में फेरम फॉस दो तरह से ले सकते हैं, या ट्राइचुरेशन टैबलेट में या डाइल्यूशन में। तो अगर आप ट्राइचुरेशन टैबलेट में लेते हैं तो फेरम फॉस 6x में आप 6 गोली सुबह, दोपहर, शाम चूसें, और अगर आप डाइल्यूशन में यूज़ करते हैं तो फेरम फॉस आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। अगर इस तरह की पैथोलॉजी किसी पेशेंट में देखने को मिले या इस तरह के सिम्टम्स किसी पेशेंट में देखने को मिले तो आप ये मेडिसिन का उपयोग ज़रूर करें। विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में इसके बारे में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, वो मेडिसिन ज़रूर पढ़िएगा। फेरम फॉस आज की मेडिसिन, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए हों, आसानी से समझ गए हों और हमेशा आपको याद रहे फेरम फॉस।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है, तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दी गई है, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, ज़रूर मैसेज करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।